फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देखिए यहाँ पर जो एसडीएम करुण डहरिया एवं उनके सहयोगियों के द्वारा किसान की हत्या कर दी गई है और मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि बीजेपी के जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं एक भी नज़र नहीं आ रहे हैं किसी किसान के भलाई के लिए आवाज़ उठाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी के ना विधायक हैं, ना सांसद हैं और ना ही कोई बड़े नेता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब किसानों के साथ मुसीबत आती है तो बीजेपी के लोग मुँह छुपा लेते हैं और मतलब जब वोट लेना होता है तो ये लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास करेंगे और सबको मतलब हम साथ लेके चलेंगे। तो हमारे साथ आज आए हुए हैं प्रीतम राम जी, जो हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं। मैं उनसे भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जो कल शाम को जो घटना घटित हुआ है और उसमें एक निरीह आदिवासी के ऊपर यहाँ के एसडीएम, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का जिम्मेदारी होता है, वो स्वयं उनके ऊपर इतना हमला किए कि वो इतना देर तक पीटे उनको कि वो वहीं पर मर गए। और इस तरह की प्रशासनिक आतंकवाद है और हम सभी लोग क्षेत्रवासी, पूरे आदिवासी समुदाय इस घटना का कड़ी निंदा करते हैं। और जो आरोपी हैं एसडीएम और उनके साथ ऐसा भी जानकारी मिला है कि वो पूर्व मंडल अध्यक्ष भी बीजेपी के रहे हैं, वो सब लोग इसमें संलिप्त हैं और इसमें सरकार का संरक्षण मिलने की संभावना है। इसलिए हम सब लोग सड़क पे उतर गए हैं और हम लोग चाहते हैं कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो एसडीएम करुण डहरिया हैं उनको जो है बर्खास्त कर उनको जो है मृत्युदंड की सज़ा मिले, ऐसा पूरा क्षेत्रवासियों का मांग है और हम सब लोग इसलिए सड़क पे बैठे। आम आदमी के साथ जब ऐसी घटना होती है तो यही पुलिस वाले, यही डॉक्टर बोलते हैं कि पहले एफआईआर करो उसके बाद हॉस्पिटल आना। और एसडीएम के लिए कौन सा ऐसा स्पेशल हुआ कि एसडीएम खुद थाने लेकर पूरा हकीकत जो भी है उसका हम लोगों के संज्ञान में आएगा, उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन जब किसी के साथ घटना होती है तो इतना तो हम सभी के साथ हो चुका है, पहले एफआईआर होती है उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि उनको एडमिट किया गया? जो एडमिट है वो तो मृतक के साथ के लोग हैं, उन्हीं को चोट और भी लोगों को लगा है। उन लोग से हम लोग अभी मिलने जा रहे हैं और उन लोगों से मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि और क्या क्या स्थितियाँ, क्या क्या घटनाएं हुई हैं। जी धन्यवाद। और मैं यहाँ पर हमारे विवेक बाबा जी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा इस मैटर पे, आप कुछ बताएं। यहाँ एक देखिए ग्रामीण व्यक्ति था राम नरेश, उसकी हत्या की गई है और कल रात की ये घटना है, 2 बजे का ये घटना है, उसमें 8 बजे का ये घटना है जिसमें एसडीएम आरोपी जो है वो एसडीएम है, जो खुद रक्षक है वो यहाँ भक्षक की भूमिका में है। इस एसडीएम के और भी पहले भी बहुत सारे मामले आए हैं। ग्रामीण जनता रोड पे है, जनप्रतिनिधिगण रोड पे हैं और सबकी मांग है कि जो भी पीड़ित है, जिसके यहाँ डेथ हुआ है, उसको मुआवजा दिया जाए। और करुण डहरिया क्योंकि प्रशासन का एक जिम्मेदार अधिकारी है, तो किसी प्रकार का पक्षपात ना हो करके उस पर एफआईआर हो और तत्काल उसकी सर्विस से उसको बर्खास्त किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई उसके पास हो। उसको यहाँ पे कुसमी थाने का मामला था, लेकिन राजपुर में रखा गया है ऐसा बताया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? अभी ये तो देखिए थोड़ा सा प्रशासन के अधिकारी हैं, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो ये तो तालमेल का ही विषय सामने आ रहा है इनका। जो एक आम जनता के साथ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि वो कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जिला के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी हैं, पूर्व विधायक प्रीतम राम जी हैं, विजय पकराज जी हैं और सभी आम नागरिक एक मंच में आकर के आज यहाँ पे उसके विरोध में कार्रवाई कराने के लिए खड़ा है।
यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि जब कुछ शिलान्यास वगैरह होता है तो यहाँ के विधायक और सांसद बड़े बड़े फोटो होर्डिंग लगाते हैं कि इतना का शिलान्यास किया गया, और आज जब एक किसान को एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा हत्या कर दिया गया और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में उनके परिजन आदिवासी लोग हैं, तो इस संबंध में विधायक और सांसद आकर के सामने क्यों नहीं बोलते हैं कि हत्यारे को फांसी दो या सजा दो या उसके घर में बुलडोजर चलाओ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा है? देखिए, ये तो शासन और प्रशासन की खुद की मिलीभगत है ना। और इससे भी पहले भी क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े मामले आए हैं। जैसे हमारे शंकरगढ़ में एक सोसाइटी का मामला हुआ था, 200 करोड़ का लगभग घोटाला हुआ था सोनी जी के द्वारा, लेकिन उसमें भी यहाँ के सांसद और विधायक नहीं बोले थे। और आज ये गरीब के साथ तो कभी खड़े हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस के यहाँ सभी जिम्मेदार पदाधिकारी लोग यहाँ पे आए हुए हैं ताकि गरीब को हक मिल सके। जी धन्यवाद। और अभी हमारे साथ विजय पैकरा जी हैं जो विधायक के प्रत्याशी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शंकरगढ़ के अध्यक्ष हैं, तो उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि वो इस मुद्दे में वो क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, हंसपुर निवासी रामदेव राम जी का कल शाम को हमारी जानकारी में यहाँ के स्थानीय जो एसडीएम है उन्होंने मार के मरवा दिया। इनका लंबे समय से आतंक है, जब से वो एसडीएम बनकर कुसमी में आए हैं। ये हिंडाल्को के दलाल भी हैं, अच्छा मोटा रकम वसूली करते हैं हिंडाल्को से, और जब भी गरीब जनता का कोई परेशानी होता है तो उनको दबाने का हमेशा प्रयास किया है एसडीएम साहब ने। और ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक रक्षक भक्षक बन जाए, एक सोचने वाली विषय है। जब मौका मिलता है ग्रामीण आदिवासियों को, एक छोटे तबके के लोगों को कि इनको दबाया जाए, तो पुरजोर इन्होंने दबाने का प्रयास किया है। हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं और इस मंच से अभी इस चक्के जाम के यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उनको गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया जाए। हमारी मांग यही है। जी धन्यवाद। और हमारे साथ लालसा मीन जी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, आज जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है। यहाँ का जो एसडीएम तरुण डहरिया हैं, उनको मैं चाहूँगा कि एक सीधे साधे आदमी को जो मृत्यु मार के जो मृत कर दिए हैं, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए और उनको फांसी की सज़ा भी मिले और उनकी नौकरी से पद से बर्खास्त करनी चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कि आज के जो तरुण डहरिया जो एसडीएम हैं, ये एक्चुअली में इन्होंने जो आतंक जो फैला है, आज कर्मचारी नक्सलियों की तरह आतंक फैला के पूरे लोगों को परेशान कर रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा। कांग्रेस कमेटी के बलरामपुर जिले के जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव जी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बहुत ही दर्दनाक घटना के संबंध में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये जो करुण डहरिया जो यहाँ के एसडीएम है कुसमी का, उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाया है। वो हिंडाल्को के गुर्गों का गुंडा बन के गया था, क्योंकि वो थार गाड़ी में बैठ के गया था और वहाँ के जाके ग्रामीणों के साथ जो मारपीट किया इसने, क्योंकि ग्रामीण हमेशा आवाज़ उठा रहे थे कि अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे या अवैध बॉक्साइट हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो इन लोगों ने निरीह लोगों को, जो आदिवासी अपनी ज़मीन फसल का सिंचाई करके लौट रहे थे, अचानक उन पर इन लोग टूट पड़े। इन लोग गांव में दहशत फैला के अवैध उत्खनन करके मालामाल होना चाह रहे थे। ऐसे लोगों के ऊपर आपराधिक प्रकरण सुना हो, पुलिस से बात हुई है। पुलिस ने कहा कि करुण डहरिया और 3 अन्य के ऊपर अपराध दर्ज हो गया है, जिन्हें हम पकड़ भी लिए हैं और आज रिमांड लेके जेल भी भेजेंगे। ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। हम लोगों की मांग है कि चूंकि एसडीएम के द्वारा हत्या किया गया है, प्रशासन के द्वारा हत्या किया गया है, तो पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दो और उसके परिवारजनों को नौकरी दो। ये हमारी कांग्रेस की मांग है। बुलडोजर चले, जैसा भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी के ऊपर बुलडोजर चलाती है, करुण डहरिया के घर पर भी भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चलाए।